गीता के चौथा अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कैसे दिया दिव्य ज्ञान, आइए जानते हैं। अध्याय 4 संसार के ज्ञान से अलग है दिव्य ज्ञान। गीता के इस अध्याय में 42 श्लोक है। इस अध्याय में कर्म योग का महत्व बताया गया है और इसका गहन विश्लेषण किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति गृहस्थ श्रम में लगे रहते हैं, अपने सभी कर्म निर्लिप्त भाव से संपन्न करता है, वह सभी श्रेष्ठ कर्मयोगी है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम होता है, क्योंकि इसी से सभी अन्य आश्रम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम बनते हैं, फलते और फलीभूत होते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वह आश्रम है जो हमें ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वर्ण करने के योग्य बनाता है। अंततः हम गृहस्थ आश्रम के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थीगण जो एक तरह से अभी ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कर रही है, इस अध्याय में मौजूद कर्म योग की शिक्षा को जीवन में उतारकर सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में अर्जुन को दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, दिव्य ज्ञान का उपदेश मैंने सूर्य को दिया था। विवस्वान सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। अधिक समय बीत जाने के कारण वह लुप्त प्राय हो गया है। वही दिव्य ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। हे अर्जुन, तुम मेरे मित्र और भक्त हो, निर्मल मन वाले हो, अतः दिव्य ज्ञान पाने योग्य हो। अर्जुन अभी तक कृष्ण को समझदार सखा मान रहे थे, अतः आश्चर्य से कहा, हे कृष्ण, आप तो इस युग में है, सूर्य तो कल्पों पूर्व से है, फिर इस सूर्य को आप यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण जी ने समझाया, मेरा और तुम्हारा जन्म अनेक बार हो चुका है। अंतर यही है, मुझे हर जन्म का ज्ञान है और तुम्हें किसी भी जन्म का ज्ञान नहीं है, याद नहीं है। सत्य तो यह है कि मैं आजन्मा हूं, वो विनाशी हूं, सभी प्राणियों का स्वामी भी हूं, फिर भी मैं हर युग में किसी दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। मैं अवतार तभी धारण करता हूं जब पृथ्वी में विनाश, महाविनाश, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं। तब मैं सज्जनों की सुरक्षा करने के लिए, पापों के विनाश के लिए तथा पुनः धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, मेरा अवतार लेना दिव्य है। जो मेरे दिव्य स्वरूप को समझ जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सत्य, रज और तम तीनों गुण से युक्त वह सृष्टि मेरे द्वारा ही बनाई गई है। फिर भी किसी कर्मफल का बंधन मुझे नहीं बांधता। इस सत्य को जो जान लेता है और निष्काम कर्म करता है, वह भी बंधन मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हुए ऐसे ज्ञानी भक्तों के समान तुम्हें भी बिना फल की कामना के युद्ध आदि कर्म करने चाहिए। तुम्हें कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल तो अवश्य मिलेगा, पहले कर्म करते जाओ। कर्म की बारीकियों को समझना आवश्यक है। यह जानना परम आवश्यक है कि कर्म, विकर्म तथा अकर्म क्या होते हैं। जो व्यक्ति सभी कर्म इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करता, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। ज्ञान की अग्नि से वह अपने कर्म फल को भस्म कर देता है। ऐसा ज्ञानी सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म करता है। वह पाप से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आप हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, द्वेष तथा ईर्ष्या, हिंसा नहीं करता है, सफलता तथा वो सफलता में समान भाव में स्थिर रहता है, वह कभी कर्म के बंधन में नहीं बांधा जाता। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है कि सृष्टि की प्रक्रिया भी एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अर्पण की जाने वाली सामग्री भी ईश्वर है, यज्ञकर्ता भी ईश्वर है, यज्ञ का प्रसाद भी ईश्वर है, यज्ञ की अग्नि भी ईश्वर है, इस यज्ञ कर्म का फल भी ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। वह कोई भी कर्म करे, इस भाव से वह दिव्य हो जाता है तथा वह कर्म बंधन से परे हो जाता है। प्रिय पार्थ, जो व्यक्ति अपनी
इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे सब साधन सहज ही प्राप्त हो जाती है। कुछ भी जानने, समझने या सीखने के लिए व्यक्ति के मन में श्रद्धा होनी आवश्यक है, तभी वह गुरु के वचनों पर विश्वास करेगा। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धा रहित को तो गुरु ज्ञान ही नहीं दे पाता। विश्वास न करने वाला मानव तो भटकता ही रहता है, उसे कहीं सुख नहीं मिलता। तत्व ज्ञान से व्यक्ति को शीघ्र ही अस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। हे धनंजय, फल की चिंता न कर। जो अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है तथा उन कार्यों के फल को प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में भेंट कर देता है, उस व्यक्ति को कर्म बंधन से नहीं बांध सकती। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, अपने मन के मोह तथा अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर कर्म योगी को अपनाओ। जीत हार की चिंता छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस समय युद्ध ही तुम्हारा पुनित कर्तव्य कर्म है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस व्यक्ति में नो तो ज्ञान है और नो श्रद्धा, अर्थात जो नो तो खुद जानता और नो दूसरों की बात मानता, वह जीवन में उन्नति से कोसों दूर होता है। मुख्य शिक्षाएं। जिस वस्तु से हम जल्दी ही उब जाते हैं या उसमें अरुचि हो जाती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जैसे मिठाई खाकर हम उससे उब जाते हैं और अंततः खाना छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जिससे हमारा वास्तविक संबंध होता है, उससे हम कभी नहीं उबते। जैसे भगवान की भक्ति। शरीर, इंद्रियों और मन उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, अतः इनसे हमें जो फल प्राप्त होता है वह भी नाशवान और क्षणिक होता है। एक दूसरे की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं चल सकता। हमने किसी से लिया है तो किसी को देना होगा। किसी की सहायता करना, सेवा करना हमारा भी कर्म है, हमारा भी धर्म है, परम कर्तव्य है। इसी का नाम कर्म योग है। कर्तव्य वह है जिसे हम खुश होकर कर सकते हैं, जिसे अवश्य करना चाहिए और उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। कर्तव्य हमेशा इच्छा रहित होकर परमार्थ की दृष्टि से किया जाता है। अगर हम इच्छा रखकर कर्म करते हैं तो हमें बंधनों में जकड़ लेता है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नाशवान होता है, जबकि उसका उद्देश्य निश्चित और नित्य होता है। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। क्या आपको पता है मनुष्य का जन्म जो हुआ 84 लाख योनियों में भटककर हुआ। 84 लाख हजार योनियों में भटककर मनुष्य जन्म हुआ। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं, जो हमारी है ही नहीं है। उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, योग, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियों कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का समझना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थितियां को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म से ही अच्छी स्थिति और अशुभ से बुरी होती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता गायब होती चली जाती है, क्योंकि इच्छा की सजनता का मूल्य कारण है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी
भगवान को याद करते हैं और भोगों के प्रति हमारा लगाव कम होता है। यही कारण है कि भगवान हमें मुसीबतों में डालते हैं। मनुष्य और भगवान में अंतर। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम जब बिना इच्छा का स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चलती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए नुमान कर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं पा सकते, इसलिए उनसे मांगना सही नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातों ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तो तभी सिद्धि और असिद्धि में पूरी समता आती है। शरीर, इंद्रियों आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वह प्रसन्न हो जाए, वैसा काम करे उनकी प्रसन्नता प्राप्ति करनी हो। अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविकता सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संदेह मिट जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।